हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आई एम चेतना मिश्रा। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ जनरल टेस्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन योर CUET एग्जाम 2023। CUET इज योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि कंडक्ट होने वाला है फ्रॉम May 21 से। तो हम यहाँ पे आज कुछ जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। जनरल टेस्ट में जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी होते हैं, स्टैटिक जनरल नॉलेज के भी होते हैं, उसके अलावा रीजनिंग के होते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस आपका जो जनरल टेस्ट होगा CUET का उनको सॉल्व करने में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल में, रिलेटिव्स के साथ, जो भी बच्चे इस साल CUET के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो CUET में पूछे जाते हैं अगर आप अपीयर कर रहे हैं जनरल टेस्ट। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके के और भी वीडियोस हम लेकर के आएंगे। उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो है यहाँ पे वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक सब्सक्राइब का बटन जो है वो दिख रहा होगा, जिससे कि हम जो भी आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं जिस भी टॉपिक के, वो आप टाइमली जो है उन्हें प्रिपेयर कर सकें और काफ़ी अच्छे से आप जो है CUET का एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई कर सके। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ अ साइड ऑफ अ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी साइड जो है वो कितने की है, 6 सेंटीमीटर की है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमें जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है मालूम होना चाहिए क्यूब का। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड होल क्यूब, राइट। साइड हमें कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर दी है, मीन्स 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। तो कैंडिडेट्स आपका आंसर क्या आएगा, 6 6 36, 36 6 216 सेंटीमीटर क्यूब। हमारी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। क्यूब जो होता है आप जानते हैं कि उसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मीन्स उसकी कैपेसिटी, उसका वेट। तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड होल क्यूब। और जो हमें साइड दी है उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 2 is 12% of 3600 minus 10% of 120। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 12% मीन्स 12 by 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3600 माइनस 10% ऑफ 120, राइट। तो जो जो हमारा यहाँ कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देंगे। इट विल बी 12 मल्टीप्लाई बाय 36 और इट विल बी माइनस 12। सो 36 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 12 6 72, 7 कैरी, 12 3 36 प्लस 7 43। तो 432 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 420। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 420। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। काफी इजी क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं टिल क्लास 8। मतलब आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है
उसका जो लेवल रहता है वो क्लास 8 का लेवल जो है रहता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी का अगर आपने जो है अच्छे से क्लास 8 का क्वेश्चंस लगा लिया है तो आपकी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी की हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ बी इज कोडेड एज 4, डी इज कोडेड एज 8 एंड ई इज कोडेड एज 10, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ जे। तो सिंपल है, बी का कोड क्या है 4 है, इसी तरीके से हमें डी का कोड 8 दिया है, ई का कोड 10 दिया है। तो आप काउंट कर लीजिए कि हमारा जे जो है उसका नंबर क्या है ए बी सी डी में। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपका ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली इसको कोड क्या दिया है 4 दिया है, इसको 8 दिया है, इसको 10 दिया है। बेसिकली क्या किया, जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो हमें जे का निकालना है, जे का नंबर 10 होता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 20। तो जे विल बी कोडेड एज 20। हमारा ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हमारा क्वेश्चन जो था रीजनिंग का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ ट्रायंगल ABC, द एंगल ऑफ ट्रायंगल A equals to 50 डिग्री, एंगल B equals to 60 डिग्री, देन फाइंड द थर्ड एंगल। एक ट्रायंगल है, राइट, A B C। तो कह रहा है कि A जो है वो 50 डिग्री का है, B आपका 60 डिग्री का है और आपको C का एंगल फाइंड आउट करना है। सो कैंडिडेट, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 180 डिग्री होता है, इट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A हमारा 50 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है और हमें एंगल C जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एंगल C हमारा कितना आ जाएगा 180, और ये कितना था 50 प्लस 60 इज 110, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल हमें प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करने हैं। काफी इजी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और मैंने जैसा भी आपको बोला चैनल पे बने रहिएगा, हम इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे। साथ ही साथ टॉपिक्स भी जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपके CUET एग्जाम को विद गुड रैंक क्रैक करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इफ tan A is equals to 3/4, then find the value of sin A. So tan A हमें कितना दिया है, tan A is equals to 3/4 दिया है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 चीजें हमें जो है दी होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। तो हमारा जो tan की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दिस इज परपेंडिकुलर, जो कि हमें यहाँ पे 3 दिया है और बेस हमें यहाँ पे 4 दिया है। हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए का क्या होता है, साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है, ये हमें नहीं दिया हुआ है, h हमें नहीं दिया हुआ है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी थी, हमें 3 दी थी, बेस की वैल्यू हमें 4 दी थी। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16,
तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 25 आ गया, ये स्क्वायर जो था यहाँ पे अंडर रूट लग गया, तो इट विल बी 5, है ना, अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू 5। सो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई कैंडिडेट्स, हाइपोटेनियस हमारा आ गया यहाँ पे 5। अब हमसे पूछा क्या था, साइन ए की वैल्यू पूछी थी, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना था ये हमें दिया हुआ है, इट इज 3, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो साइन ए इज इक्वल टू 3/5। ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है, इट इज 3/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसके अलावा हमारे नंबर भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। इन केस किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ बॉय इज कोडेड एज DQA देन हाउ कैट विल बी कोडेड। तो अगर बॉय को कोड किया गया है DQA से, तो कैट को कैसे कोड करेंगे। तो पहले बॉय के नीचे जो कोडेड अल्फाबेट्स हैं वो लिख लेते DQA। तो B में कितने लेटर ऐड किए गए कि हमारा D आ जाए, CD 2 लेटर से ऐड किए। फिर ऐसे ही O को क्यूब में कोड किया है, मींस PQ, अगेन यहाँ पे 2 लेटर्स जो है वो ऐड किए गए। और यहाँ पे क्या दिया है Y के लिए A, तो ZA। ये ध्यान रखिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हमारे अल्फाबेट्स जब होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो वो सर्कुलर नेचर होते हैं, मतलब Z पे नहीं खत्म होते, फिर से शुरू होते हैं A से। तो यहाँ पे Y में कितने ऐड किए हमने अल्फाबेट, 2 अल्फाबेट ऐड किए, तो हमारा आंसर क्या आएगा ZA। तो आंसर आएगा A आएगा, +2 ऐड किया गया, मतलब जो भी हमें लेटर दिए गए हैं बॉय के, हर लेटर में 2 जो है प्लस किया गया है। तो चलिए कैट का फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम पैटर्न रहेगा, तो C है DE, A का क्या होगा BC, T का UV, तो हमारा आंसर क्या आया ECV। कैट का कोड क्या होगा ECV, ऑप्शन A ECV। राइट, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, लेकिन सिंपल का मतलब ये नहीं कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो जो पूछा जाता है जनरल टेस्ट में, उसका जो लेवल जो होता है वो कई बार जो है इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। वहां पे क्वेश्चन को काफी घुमा के ट्विस्ट करके भी दिया जा सकता है। मैंने अभी आपको जो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया वो काफी इजी था क्वेश्चन था, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में भी काफी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हमें यहाँ पे एक नंबर सीरीज दे रखी है, इट इज 8, 16, 32, 64। मीन्स नंबर जो है वो जो बढ़ रहा है वो काफी तेजी से, मतलब जो है वो बढ़ रहा है। तो जनरली जब जो सेकंड नंबर जो होता है या सेकंड के बाद जो थर्ड नंबर आया, अगर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स वहां पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो 18 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। हमें नेक्स्ट निकालना था क्या होगा, तो क्या करेंगे 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 128। आंसर कितना आ जाएगा 128। तो नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज विल बी 128, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A is a brother of B, B is the sister of D, and F
F is a father of A, then how is B related to F? ब्लड रिलेशन का हमसे क्वेश्चन पूछा गया है. सो अगर कोई मेल होगा तो उसके लिए आई विल मेक सर्कल, और गर्ल होगी तो उसके लिए आई विल मेक स्क्वायर, राइट, जिससे हमें क्लियर हो जाए जेंडर. तो यहां क्या बताया, ए जो है वो बी का ब्रदर है, तो मींस ए जो है वो बॉय है, बी का सॉरी ब्रदर है. अभी हमें बी के जेंडर के बारे में नहीं मालूम है. फिर उसने बोला बी इज सिस्टर ऑफ डी. अब बी जो है वो सिस्टर है, मतलब शी इज अ गर्ल. बी जो है वो सिस्टर है किसकी, डी की. और यहां पे हमें अब पता चल गया, क्योंकि ये गर्ल है तो गर्ल के लिए हमें यहाँ बॉक्स बनाना था. तो ये ए की भी सिस्टर होगी, क्योंकि ए जो था इसका ब्रदर था बी का, तो बी जो है वो ए की सिस्टर होगी. डी का भी हमें जेंडर नहीं बताया है, तो इसलिए मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया है. डी जो है वो बी का जो है सिस्टर या ब्रदर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. F इज फादर ऑफ A. अब F जो है वो क्या है, A के फादर है. तो F जो है वो क्या है, फादर है. तो A उनका क्या होगा, सन होगा. ये हमारा बन गया पूरा चार्ट. अब हमसे पूछा क्या था, देन हाउ B इज रिलेटेड टू F. अब B जो है वो किस तरीके से रिलेटेड है, जब B जो है वो A की सिस्टर है, B जो है वो A की सिस्टर है, और F जो है वो A के फादर है, तो ऑब्वियसली वो जो है आपके वो जो है B के भी फादर ही होंगे. और B उनकी क्या होगी, डॉटर होगी, क्योंकि गर्ल थी. B क्या होगी, उनकी डॉटर होगी. तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ B इज रिलेटेड टू F. सो B इज डॉटर ऑफ F. तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, राइट. चलिए, अगर हमसे D का पूछ लेता है तो D जो होता, अगर इसमें हमसे D का पूछा जाता तो D का हमें जेंडर नहीं बताया, तो D जो था वो जो है सन भी हो सकता था F का, और डॉटर भी हो सकती थी. व्हाई, बिकॉज जेंडर इज नॉट गिवन इन दी क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Find the average of 7, 14, 21, 28. एवरेज हमें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला जो है मैं लिख देती हूँ, जिससे कि जिनको नहीं मालूम है या भूल गए हैं आप, तो आप अपने पास इसे लिख लीजिएगा. एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन divided by number of observations. तो ऑब्जर्वेशंस यहां पे किसको बोला है, 7, 14, 21, 28 को. इन सबको प्लस कर लेंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे. इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 7 + 14 21, 21 + 21 42, 42 + 28 इज 70 डिवाइडेड बाय 4. सो 2 से कैंसिल करेंगे, 35 आएगा. 35 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 17.5. तो एवरेज जो है वो कितनी आएगी, इट विल बी 17.5. ऑप्शन सी. फॉर्मूला लिख लीजिएगा,
ये आपको क्योंकि फॉर्मूला जो है एग्जाम के टाइम पे अच्छे से जो है याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, if 40% is equals to 80, find the value of 20% of x. If 40% of x is equals to 80, then find the value of 20% of x. 40% means 40 by 100 is equals to 80। पहले हम जो है फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, मीन्स टोटल वैल्यू कितनी है। जो ये 40 बाई 100 है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इट विल बी 100 बाय 40। रेसिप्रोकल कर देते हैं ना हम लोग, जब दूसरी साइड पे लेकर के जाते हैं। ये लेफ्ट साइड पे था, ये राइट हैंड साइड पे था, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं राइट हैंड साइड पे इसको लेकर के जाऊंगी 40 बाय 100 को, देन इट विल बी 100 बाय 40। 41 जा 40, 42 जा 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। हमसे पूछी क्या थी वैल्यू? फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ द x। सो 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू, तो बहुत सिंपल हो गया, 20 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, इट विल बी 40। आंसर कितना आ गया? 40 आ गया। अदरवाइज इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। 40% हमें दिया हुआ है, 20% निकालना है। 20% इज जस्ट हाफ ऑफ 40। 20 जो होता है वो 40 का हाफ होता है, तो 80 का हाफ कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इफ रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ये सिलेंडर की शेप हो गई, ये रेडियस हो गया। सो रेडियस कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है। एंड द हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर दी है। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सो कैंडिडेट्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है टू पाई आर एच, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर हमें दिया था 14, एच हमें दिया था 8। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44, 44 2 जा 88। 88 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 6 70। तो इट विल बी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर का या कोन का या क्यूब का, क्यूबॉइड का, हमेशा जो आंसर जो आता है उसकी यूनिट्स जो होती है क्यूब में होती है, और जब हम कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो यूनिट स्क्वायर में होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इट इज a train is running at a speed of 108 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। क्रॉसेज अ पोल इन 32 सेकेंड्स।
और एक पोल को 32 सेकंड में क्रॉस कर देती है, पास कर देती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की लेंथ कितनी थी, मीन्स हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन हमें यहाँ स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया है हमें सेकंड्स में, तो किसी एक चीज को हमें कन्वर्ट करना होगा। हम क्या करेंगे, स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। सो स्पीड इज इक्वल टू 108। जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। 18 1 जा 18, 18 6 जा 108। तो स्पीड कितनी आ गई, 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमारे पास ऑलरेडी सेकंड्स में था, इट इज 32 सेकंड्स। डिस्टेंस निकालना है हमें, तो अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो इट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 32। 30 को जब आप 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 960 मीटर। तो ट्रेन की जो लेंथ थी इट वाज 960 मीटर। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 960। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In a school, there is a ratio of 4/3 between boys and girls. एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, वो कितना है, 4:3। If the number of girls is increased by 10% of their number is 363. अगर गर्ल्स की जो नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 10% इंक्रीज हो जाते हैं, तो 10% इंक्रीज होके नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, 363। What is the total number of students in the school now? पहले हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना होगा, क्योंकि अब गर्ल्स जो है वो कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स आफ्टर 10% इंक्रीज it is 363 है हम नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, पहले जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो x थी, उसमें 10% और इंक्रीज हो गई। 100% होता है तो 100% की जगह कितनी हो गई, 110%। 110% x मल्टीप्लाई बाय 110% इज इक्वल टू 363। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 363 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33। तो पहले जो गर्ल्स थी वो कितनी थी, 330 थी, राइट। पहले कितनी थी, 330 थी, और रेशियो क्या था, 4/3। नंबर ऑफ बॉयज हमें नहीं मालूम, तो बॉयज मैंने ऐसे ही लिख दिए, b लिख दिया, और गर्ल्स की जगह क्या लिख दिया, 330। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 330/3 110। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे पहले, 440 थे, राइट। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता है, नंबर ऑफ बॉयज हमें पता है। अब हमसे प्रेजेंट टाइम में पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने। सो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज हमें फाइंड आउट करने, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू बॉयज प्लस गर्ल्स। तो अभी प्रेजेंट पूछा है, बॉयज का हमें नहीं बताया कि नंबर ऑफ बॉयज बढ़े या नहीं बढ़े। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 440 ले लेंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है,
अब क्योंकि वो बताया हुआ है कि बढ़कर के 363 हो गए तो उन्हें प्लस कर लेंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 440 प्लस 363 इज इक्वल टू 803। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं अब स्कूल में, 803। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 803 स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 15120 माइनस 1492। सिंपल सब्ट्रैक्शन का सम है, आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। 2 में से 2 गया 0, 11 में से 9 माइनस किया 2, 14 माइनस 14 0, तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, 20। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें तो कुछ था ही नहीं, सिंपल आपको सब्ट्रैक्शन करनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, डार्विन, इवोल्यूशन, आर्किमिडीज। सो कैंडिडेट्स, डार्विन has given the theory of evolution. डार्विन has given the theory of evolution. साइंस में उसने किस चीज की थ्योरी दी थी हमें, इवोल्यूशन की दी थी। In the same way, Archimedes given the theory of, or principle I will say, principle of buoyancy, force of buoyancy. Force of buoyancy का हमको जो है प्रिंसिपल जो था वो आर्किमिडीज ने दिया था। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इस तरीके के क्वेश्चन हो तो समझ जाइएगा, इफ डार्विन इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन देन हाउ आर्किमिडीज इज रिलेटेड टू। तो आपको सेम वे में फाइंड आउट करना होगा कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो डार्विन ने इवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था, थ्योरी दी थी, सेम वे आर्किमिडीज ने जो थ्योरी दी थी वो बायोन्सी की थी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमने आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं फॉर जनरल टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ CUET। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, साथ ही साथ सारे वीडियोस जो है हम जो लेकर के आ रहे हैं आपके लिए उनको शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा, आपको काफी हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्रैक करने में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड टू द वीकेंड कानपुर।